हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आए हूँ ये ब्यूटीफुल रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है, जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे वो आपको ज़रूर रखना है। एंड आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, ओके सेपरेशन में हो, व्हाटएवर, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए। और जिस पार्टनर के लिए यहाँ पर रीडिंग देखने के लिए आए हो उनका नाम लीजिए, या उनका 3 टाइम्स नाम लीजिए, या उनको मैनिफेस्ट कीजिएगा, ठीक है। सो गाइज, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सब मैसेजेस आपको ही रेजोनेट हो। जो मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं वो आपको रखने हैं, जो नहीं होते हैं आपको दूसरों के लिए छोड़ देने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले यहाँ पर एंड एरीज, आप बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आई होप कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ओके। और ठीक होने के लिए वीडियो आया है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है आपकी, 2 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वांड। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, प्लीज नोटेड। हम यहाँ पर देख रहे हैं यूनिवर्स क्या गाइडलाइन करना चाहते हैं आपको कि आपका रिश्ता टूटे ना। तो जो गाइडलाइन आ रही है वो जेन्युइनली एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो क्लैरिफिकेशन लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपकी एनर्जी जो आ रही है एरीज, सबसे पहले कि आप तो यहाँ पर अभी पॉजिटिव हो और आपको ऐसे लग रहा है, आई थिंक सो थोड़ा सा सेपरेशन है या समथिंग कुछ चल रहा है, ठीक है। या थोड़ी सी मीन्स ऐसे हो रहा है कि आप इनका वेट कर रहे हो और ये अभी तक शायद आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा कुछ है, राइट। और यहाँ पर आपका एनर्जी यहाँ पर आ रहा है कि आपका वीकनेस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वीकनेस है आपका, यानी ये मीन्स आप इनको खोने से भी डरते हो। मैंने बोला ना, सेपरेशन दिखाई दे रहा है, सेपरेशन है, राइट। जबकि एक दूसरे के लिए यहाँ पर फीलिंग्स है, एक दूसरे के लिए यहाँ पर स्पार्क है, ओके। फिर भी यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि भाई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे हो रहा है कुछ तो, या कुछ तो भी आपका डिसइंटरेस्ट हो रहा है, या आप लोग यहाँ पर हो सकता है कि आप जो चाहते हो ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर, या आपके पार्टनर जो चाह रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी दूरियां बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। ओके, सो ट्रस्ट नहीं बैठ पा रहा है आपका कि ये जो है आपके डाउट्स है, कुछ ना कुछ आपके डाउट ज़रूर है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है।
आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पर देखा जाए तो क्वीन ऑफ कप्स की एक मैच्योर्ड एनर्जी, ये तो यहाँ पर लविंग एंड केयरिंग एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन चाहते हैं। ये पर्सन 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी में है कि ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बट आपने कुछ यहाँ पर आई डोंट नो, वाइस वर्सा ले लीजिएगा, इसने किसी को कुछ तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ डाउट है, राइट। वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और ना ही वो दिख रहा है, एक दूसरे को दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर अब दूरियां बना रहे हैं आपसे, आपके पार्टनर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, जबकि उनको यहाँ पर ये फॉरएवर रिलेशनशिप चाहिए। तो यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उंडेड हो और आप यहाँ जिंदे। ओके, सो आपका रिश्ता अगर यहाँ पर हम बचा सकते हैं तो ये सब चेंजेस आप दोनों के बीच में ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ पर लेकर आई हूँ कि ये चेंजेस आप दोनों के बीच के अगर हट जाए, सो आप यहाँ पर समझ रहे हो कि एरिस की आप गिव अप कर रहे हो बिकॉज यू थिंक यू आर मेड टू बी अलोन। आप अकेले ही रहना पसंद करोगे या अकेले ही जीना पसंद करोगे, या आपके लाइफ में रिलेशन ही नहीं आएगा या कुछ प्यार ही नहीं आएगा। ओके, सब कुछ यहाँ पर उस तरह से हो सकता है कि आपके भीतर वो डीपली ऊंड्स हो। ओके, और आप यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चेंज करना चाह रहे हैं। ओके, या आप अपने पार्टनर को चेंज करना चाह रहे हो। ट्राइंग टू चेंज समवन नेवर वर्क्स, एक्सेप्ट देम एज दे आर और मूव ऑन, ठीक है। यानी जो है वैसे जैसे है वैसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, एक दूसरे को चेंज करने के लिए आप, मैंने कहा ना, कुछ डाउट या डिसइंटरेस्ट इस तरह से हो रहा है क्योंकि आप चाहते हो वो आपके तरफ बने और वो चाहते हैं वो आपके तरफ बने। ओके, सो ये यहाँ पर आ रहा है जिसके वजह से छोटी छोटी बातें होती हैं, जिसके वजह से रिश्ते में खटास आ जाती है। तो मिठास लेकर आओ भाई, ठीक है। यहाँ पर यही है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ओके, टू मच, बस वो बोलते ही रहते हैं और आपको सुनना ही पड़ता है, बोलते ही रहते हैं और आपको सुनना ही पड़ता है। तो ये बात यहाँ पर हो रही है कि आपको चांस ही नहीं मिल रहा है आपकी बात रखने के लिए, ये कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप तो सक्सेस हो जाएगा, ओके, बट यहाँ पर ना जज किया जा रहा है आपको, ना किसी और के साथ में जज कर रहे हैं आपके पार्टनर बार बार, और थोड़े से एंग्री हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने ही ओपिनियन रख रहे हैं, खुद के ही ओपिनियन रख रहे हैं, खुद के ही मन से बिहेव कर रहे हैं। तो ये बातें हो रही हैं ऐसा। एंड आप यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर ये भी ब्लॉकेजेस आपका यहाँ पर आ रहा है कि आप यहाँ पर पास की कोई बातें होल्ड करके रख रहे हो। लेट गो ऑफ योर एक्स कम्प्लीटली। अगर आपके लाइफ में पास का कुछ होगा, सो यू कैन ट्रूली वेलकम अ न्यू लव इन टू योर लाइफ, लाइक दैट। ओके, तो आपको पास्ट भूलना पड़ेगा, राइट, एंड आगे बढ़ना पड़ेगा। आप दोनों का यहाँ पर कुछ तो भी ऐसा हो रहा है कि आप पास के पर्सन से अपने न्यू पार्टनर को जज कर रहे हो या जो भी है। तो इसके वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि, या ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास के पार्टनर जो आपको कंट्रोल या जो भी करते थे, तो उसके वजह से आपको लग रहा है ये पर्सन भी आपको कंट्रोल एंड जज कर रहा है, लाइक दैट। ओके, तो इस तरह से तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो यहाँ पर है कि ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ में फ्रेंडली रहना चाहते हैं, आपके साथ में घूमना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव या समथिंग ऐसा कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये पर्सन सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, अब ये साइलेंट में है, आइसोलेशन में है। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्टिलनेस आ गया है, तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये ना आपको चेंज नहीं कर सकते। इनको ऐसा लग रहा है चेंज, यानी आप, उनको ऐसा लग रहा है कि
पत्थर जैसे बोलते हैं ना, मेरे मुंह में आ रहा है पत्थर दिल के, या पत्थर जैसे कि आप ना स्टील बन गए हो, आप ना वहीं पे हो, आप ना वही पास में हो, या वही बातों पे आप अटक जाते हो, उससे आगे क्यों नहीं निकल पा रहे हो, लाइक दैट। तो ये बात ना वो आपसे शायद कह नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट ये पर्सन को ऐसा लग रहा है ये सही नहीं है, आप बार बार एक ही चीज़ पर अड़ रहे हो, तो ये कुछ सही नहीं है। सो बेटर वे है कि यहाँ से मूव ऑन करो, या यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस ले लो। तो ये पर्सन ना आपका वेट तो कर रहा है, वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, बट ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इनको ऐसा लगता है कि बात करने से बेटर है शांति से वेट करो। ओके, अगर सब कुछ डिवाइन टाइम या समथिंग सही तरीके से अगर सॉल्व हो जाए तो बस ओके ठीक है, और एक टाइम आएगा कि अगर सब कुछ सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो यहाँ पर फिर मूव ऑन करेंगे, लाइक दैट। इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन को क्या हो रहा है, ये पर्सन को पता है कि आप काइंड हार्टेड हो, या उनको आप लाइफ में मिले तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बट ना आपका बिहेवियर समटाइम आई डोंट नो, उनको ऐसा लग रहा है कि ओके सो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, समटाइम्स ये डीपली उनका ये फीलिंग आ रहा है कि वो ना आपके बिना नहीं रह सकते, बट वो कर भी कुछ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ना डिवाइन टाइम, तो ये रश भी नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, या मैजिक हो जाए, या मिराकल हो जाए, मैनिफेस्ट करे, तो ये नहीं हो पा रहा है। तो एक्चुअल में आप दोनों में जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ओके, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बहुत ही यही है कि आपको जो चेंजेस उनमें अगर कोई चेंजेस करना पड़ रहा है, आपको उनको करना पड़ रहा है, या समथिंग जो भी आप दोनों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है, मिसट्रस्ट के वजह से जज हो रहा है, ये अगर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो आपका रिश्ता टूटने से कम्प्लीटली बच सकता है। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आपको रिश्ता टूटने से यहाँ पर बचाना है, अगर इजी वे से आप बचा सकते हो तो। Six of Swords, the Judgment, sorry, ओके देखा जाए तो यही हो रहा है यहाँ पर आप दोनों के बीच में कि आप ना अपना रास्ता चुन रहे हो, कि आपका करियर, आपका रास्ता जो है, ओके, आप अपने डिसीजन पर फर्म हो और आप रिलैक्सेशन चाहते हो, आप शांति चाहते हो। एक है कि आप कम्युनिकेशन भी चाहते हो, बट आपका कहना है अगेन यहाँ पर जज, ओके, हम कम्युनिकेशन करेंगे बट जजिंग नहीं होना चाहिए, ना हमें चेंज करने के पीछे आना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर डेविल का भी कार्ड आया है। आप थोड़ा सा आप मीन्स एनर्जी देख लीजिएगा कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि आप थोड़ा सा निगेटिव माइंड थोड़ा बहुत ज़्यादा रख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे फंसा देगा, या ये पर्सन मुझे सही नहीं लग रहा है, ऐसे भी हो सकता है, आई डोंट नो। या उनका बिहेवियर, यानी आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, या उनकी बातें पसंद नहीं आ रही है, ओके। सो वही हो रहा है, मिसट्रस्ट ही हो रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में चला जाऊँ या चली जाऊँ तो ये पर्सन कंट्रोल करेगा, ओके, ये पर्सन कंट्रोल करेगा करके, तो ये बात हो रही है। तो फिर भी आप यहाँ पर अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा रेडी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप रेडी नहीं कर रहे हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव थॉट्स या निगेटिविटी सोच के, या जो भी डाउट है वो आपके क्लियर नहीं हो रहा है, उसके वजह से ये थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप में थोड़ा सा सेपरेशन या जो भी आपका मनमुटाव चल रहा है उसको सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे प्यार ही नहीं कर रहे हो, ओके, उनको ऐसा लग रहा है आपको फीलिंग्स ही नहीं है उनके लिए, जबकि आपको फीलिंग्स हैं, ओके, बट आप सोच जिस वे से रहे वही हो रहा है कि आपके पार्टनर उस तरह से नहीं सोच पा रहे, आपके पार्टनर फीलिंग से सोच रहे हो और आप थॉट से सोच रहे हो,
राइट। तो आपके पार्टनर ने अभी क्या है, स्टिलनेस ले लिया है, यानी आपके पार्टनर अब ऐसे है कि ठीक है भाई, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजिंग तुम हो, ओके आप हो, तो आप अपने वे से सोचिए, ओके हम अपने वे से सोचेंगे, इस तरह से हो रहा है वो, ठीक है। सो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप अभी वापस नहीं आओगे, ना आपको कभी उनके लिए प्यार होगा, ओके। ये इन्होंने मान लिया है, इनको ये समझ में आ गया है कि आप ना उनसे कभी प्यार नहीं करोगे, ये उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है, इस तरह से यहाँ पर है, ओके। सो दैट्स वाई ये पर्सन अब कम्युनिकेशन के लिए भी अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा कम्युनिकेशन करे तो भी आपको, देखो कम्युनिकेशन करे तो भी आपको प्यार तो नहीं है, और कम्युनिकेशन करे तो अब क्यों करे जबकि प्यार ही नहीं है, इस तरह से, क्योंकि आपको अब समझाए कैसे, क्लियरिटी कैसे दे, ओके। तो वो तो सब डिवाइन के ऊपर है। तो ये बातें आपके यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, राइट। सो यहाँ पर फाइनल डिवाइन के तरफ से आपके लिए गाइडलाइन। सो गाइज, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सो गाइडलाइन यहाँ पर, और अगर आपको आपका रिलेशन हील करना है तो मेरा मेंबरशिप का है हीलिंग का, ओके। तो आप वो बेसिक जो हीलिंग है वो हीलिंग ज्वाइन कर सकते हो, जिसके वजह से आपके वुंड्स, कार्मिक वुंड्स, ठीक है, कट द कॉर्ड पैटर्न, पास्ट रिग्रेशन, सब कुछ वहाँ पे हील होके भी आपका ऑरा भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर यूनिवर्स की वंस मोर एक गाइडलाइन, एंजल्स यूनिवर्स की प्लीज गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन एरिस के लिए। द मैजिशियन, ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स के ऊपर आप ट्रस्ट रखो। द डेविल भी आया, निगेटिव माइंडसेट बाहर निकालो और उस जगह पर प्यार लेकर आओ, फीलिंग्स लेकर आओ अपने पार्टनर के लिए, ट्रू फीलिंग्स लेकर आओ। अगर आप ट्रूली लव कर रहे हो, यहाँ पर यही है कि यूनिवर्स के हर एक मैजिक या जो भी है उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट रखो। मैनिफेस्टेशन आप पॉजिटिव करो, मैनिफेस्टेशन में कोई भी डाउट कैसे होता है, मैनिफेस्ट करते करते होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो एक वो डाउट ही होता है, राइट। तो आप अगर उसको क्लियर करते हो तो यस, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी दी गई है, ओके। सो गाइज, मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। खुद का ख्याल रखिएगा, ओके। नमस्ते एंड जय हिंद।